हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम लोग आज यूपी टेट जो 23 जनवरी को यानी कि कल जो हुआ था उसके सॉल्यूशन मैथ का देखेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, उनको कैसे हल किया गया है। आप लोग सब मिला लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चन आपने किए हैं और कैसे किए हैं, ठीक है। और ऑप्शन मिला सकते हैं और आंसर की भी मैं साथ के साथ देता जाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था इसमें, यदि a/3 बराबर हो 5, b/4 बराबर c/7 तो a+b+c/c का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, जो जिस वेरिएबल के नीचे जो वैल्यू लिखी होती है वही उसका मान होता है। यानी कि a के नीचे 3 है तो a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7। सीधे पुट कर देना है, वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू पुट करेंगे a, b, c और c की नीचे। तो 3 + 4 + 7 बटे 7 जो हो जाएगा अपने पास 14/7, यानी कि 2 सीधे आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, यदि जनवरी 5, 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। पहले इसमें देख लेते हैं इन दोनों में से। ये तो लीप ईयर नहीं है तो 1991 से हम 1992 में जाएंगे। ये लीप ईयर है, ठीक है, यानी कि इसमें फरवरी में 29 दिन होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 जनवरी से हम क्या आ जाएंगे, 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 तक। तो 5 जनवरी 1991 से 1992 की 5 जनवरी तक जाएंगे। तो जब भी सादा से लीप ईयर में जाएंगे तो सादा ईयर से एक आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ अगर शनिवार था 1991 में तो उसी अगले साल 5 जनवरी को क्या हो जाएगा, रविवार, ठीक है। अब हमें जाना है 3 मार्च तक। तो 5 जनवरी से पहले जाएंगे हम 5 फरवरी तक, ठीक है। 5 जनवरी, अभी इसमें 31 दिन है 5 जनवरी में। तो 31 दिन वाले में 3 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, ठीक है। तो 5 जनवरी से 5 फरवरी में जाएंगे, 3 एक्स्ट्रा दिन ऐड कर देंगे। तो 5 जनवरी को था अपने पास रविवार, तो 5 फरवरी को हो जाएगा अपने पास 3 एक्स्ट्रा दिन, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, ठीक है। तो 5 फरवरी को हो जाएगा बुधवार। इसी प्रकार 5 फरवरी से 5 मार्च तक जाइए। फरवरी में 29 दिन, 29 दिन में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो यहाँ था बुधवार, ठीक है। तो बुधवार है, एक एक्स्ट्रा दिन लगा देंगे तो ये हो जाएगा बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार, ठीक है। 5 मार्च को हो गया अपने पास बृहस्पतिवार, लेकिन हमें जाना है 3 मार्च तक। तो बृहस्पतिवार से 5 मार्च का हो रहा है बृहस्पतिवार, 2 दिन कम कर देंगे 3 मार्च के लिए। तो बृहस्पति से पहले जाएंगे बुधवार, फिर बुधवार से एक कम मंगलवार, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का हल मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सरल करें। 1/3 की पावर -3 माइनस 1/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -3, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 1/3 को हम लिख सकते हैं -3 माइनस 1/4 -2, क्योंकि ऊपर अगर 1 पर -2 लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। 1 का चाहे डिवाइड करो 1 में, चाहे मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। ये ब्रैकेट में बंद रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय, इसी प्रकार इसमें 1/4 -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 3 की पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस ये प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर +3। सॉल्व कर लेंगे। 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 3 है ये, यानी कि 3 की पावर 3 हो गया, 3 3 होती है 27, 4 की पावर 2 हो गया बराबर 16, 4 की पावर 3 हो गया 64। वैल्यू रख देंगे तीनों की। तो 3 की पावर 3 हो गया 27, माइनस है अपने पास 16 डिवाइडेड बाय 64। तो ये हो जाएगा 27 में से 16 गए 11 डिवाइडेड बाय 64, यानी कि 11/64। आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। मैंने बताया था आपको, जब ट्रायंगल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कोई भी त्रिभुज तब होता है जब दो भुजाओं का योग
योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा हो और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। ठीक है, इसमें चेक कर लेंगे किस ऑप्शन में है। इसमें देखते हैं दो भुजाओं का योग हो रहा है 6 और 3 9, 9 तो बड़ा है इस थर्ड भुजा से। ठीक है, और इसमें देखेंगे अंतर देखेंगे 6 और 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 3 3 से छोटा नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 6.3 प्लस 5.9 कितना हो गया अपने पास, ये हो जाएगा 6 5 11 11 और ये हो जाएगा 12.2, बड़ा होगा 4.6 से। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इन दोनों का योग इससे बड़ा है दिख रहा है। अब इन दोनों का अंतर देखते हैं, 6.3 में से 5.9 घटाएंगे तो बचेगा 13 में से 9 गए 4 और यहाँ बचेगा 5, 5 बचे। ठीक है, तो आएगा 0.4 और तीसरी बजाय 4.6, 4.4 जो है 4.6 से छोटी है तो तीनों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये दोनों का योग इससे बड़ा आ रहा है और इन दोनों का अंतर इससे छोटा आ रहा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है √3 और कर्णी बाहर 3 और 4 और इसमें कर्णी 4 है। ठीक है, 5 वाले पे तो इसमें देख रहा है इनको आरोही क्रम में लिखना है। जब मैंने बताया था कर्णी के बाहर कुछ ना हो तो 2 मानते हैं, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/2। नेक्स्ट को लिखेंगे 4 की पावर 1/3। इसको नेक्स्ट को लिखेंगे 5 की पावर 1/4। ठीक है, अब तीनों अलग है, बेस भी अलग है और इनकी पावर्स भी अलग है। तो क्या करते हैं, ये ऊपर वाली जितनी पावर है इनका सबका नीचे वालों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम। 2, 3 और 4 का आएगा 12। ठीक है, भाग देंगे इनका तो जो ऊपर आ जाएगा, सब में लगाते चलेंगे। 12 में भाग देंगे, 2 6 12 तो ऊपर आ जाएगा 6/12, 6/12 नहीं 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 के लिए लिखेंगे। नेक्स्ट के लिए 3 का भाग में 12 में भाग देंगे। ठीक है, 12 में भाग देंगे 4 बार जाएगा। इसी प्रकार 5 का देख लीजिए, 5 की पावर के लिए 4 का भाग देंगे 12 में, क्या बचेगा 4 3 12 तो पावर 3 आ जाएगा। क्या किया, इन तीनों वालों का एलसीएम निकाल लिया, इन तीनों का नीचे भाग दिया। ठीक है, 2 का भाग दिया 6 बार, इस पर 6 पावर आ गई। 3 का भाग दिया 12 में 4 बार, इस पर 4 का भाग दिया। ठीक है, तीनों को सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 6, 3 3 होती है 27, यानी कि अपने पास जो आएगा 729। नेक्स्ट आ जाएगा 4 चौक 16, 16 16 256, 25 पंजे 125। तीनों में देख लीजिए, इन्हीं के अनुसार जो बड़ी है वो बड़ी होगी, जो छोटी है वो छोटी हो। आरोही के लिए क्या करते हैं, बड़े छोटे से बड़ा, सबसे छोटा आ रहा है अपने पास 125 यानी 5 4 वाला, फिर उससे बड़ा आ रहा है 256 वाला यानी कि 4 3 वाला और सबसे बड़ा 3। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाए। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सीधे। यदि अवरोही क्रम में रखते हुए आंकड़ों को तीनों छोरों पर प्रदर्शित किया जाता है तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन सा मापक प्रभावित होता है। तो सीधे सीधे याद रखिएगा इसका, माध्य माध्यक बहुलक माध्यक माध्य बहुलक, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। माध्य और बहुलक हमेशा प्रभावित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। ठीक है, यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक फलक पर रंग होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था n-2, सीधे सीधे याद रखिएगा, n-2 स्क्वायर इंटू 6। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, घन की भुजा। ठीक है, तो n की वैल्यू निकाल लीजिए। बड़े घन की भुजा है अपने पास 5, छोटे घन की भुजा है अपने पास 1। n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 6, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर यानी कि 9 × 6 यानी कि सीधे सीधे 54। तो 54 ऐसे
घन होंगे जिन पर एक ही फलक पर कलर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचभुज के अंतःकोणों का योग होता है। सीधे याद रखिए फॉर्मूला n-2 इंटू 180। ठीक, तो सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या है, n क्या है, भुजाएं। अगर पंचभुजाएं हो तो 5 भुजाएं, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर षटभुज दिया होता तो 6 हो जाती। ठीक है, तो 5 के लिए यहाँ 5 पुट कर देंगे तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 180 यानी कि 540। सीधे सीधे आंसर सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक खंबे का 4/3 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धसे हुए 1/3 भाग को बाहर खींचा जाता है तो पाएगा कि 8 मीटर अभी भी कीचड़ के अंदर फंसा हुआ है। तो खंबे की माप क्या होगी? खंबे की माप x मान लेता हूँ। ठीक है, ये खंबा है, इसमें कह रहा है 4/7 भाग, टोटल x माप है, इसका हमने 4/7 अंदर कर दिया। जो पूरी x है तो 4/7 भाग जो है वो अंदर है, इसको हमने खींच के बाहर निकाल लिया, थोड़ा बाहर निकाला। ठीक है, अभी भी देखा गया कि 1/3 भाग बाहर निकाल लिया। ठीक है, 4/7 में से 1/3 भाग, इसका भी हमने 1/3 भाग निकाल लिया बाहर। ठीक है, ये निकला हुआ भाग है 4/7 का। अब क्या कह रहा है, इसका बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना रह जाएगा, इसका 2/3 भाग। ठीक है, 4/7 का 2/3 भाग अभी भी अंदर है, क्योंकि 1/3 इस 4/7 का 1/3 बाहर निकाल लिया, अंदर कितना रह गया, इस 4/7 का 2/3 भाग। ठीक है, तो ये किसके बराबर दे रखा है, ये 8 मीटर के, क्योंकि ये 8 मीटर भाग ही अंदर है जो हमने अभी भी अंदर कर रखा है। तो 2/3 इंटू 4/7 x बराबर अपने पास है 8 मीटर। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा एक बार, तो x/21 बराबर 1, x की वैल्यू आ जाएगी 21। ठीक है, तो खंबे की लंबाई आ गई 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस तरह के क्वेश्चन हमने वर्क एंड टाइम में बहुत किए हैं। तो कह रहा है a+b किसी काम को 12 दिन में करते हैं, b और c 15 दिन में, c और a 20 दिन में करते हैं, तो a कितने दिनों में करेगा? लिख लीजिए, a+b करता है 12 दिन में, b+c करते हैं 15 दिन में, c+a करते हैं 20 दिन में। तो तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे पहले। इन तीनों का एलसीएम आएगा 60, भाग देंगे तो तीनों का एक एक दिन का काम निकल आएगा। 12×5 = 7, 15×4 = 60 और 20×3 = 60। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a + b + c। ठीक है, 2a + b, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे जी, 2a + b + c 60 बटे, ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे टोटल, ये इनका एक एक दिन का काम है। तो 2a + b + c करते हैं टोटल कितना काम, एक दिन का काम कितना हो गया, 5 और 4 9 और 3 12। तो a + b + c का एक दिन का काम वो कितना आ जाएगा, बराबर जितने दोगुने कर रहे थे उनका आधा, यानी कि 6 काम कर लेंगे वो। ठीक है, a + b + c एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 6 काम। a + b + c का एक दिन का काम आ गया 6। अब हमें किसका पूछ रहा है, a कितने दिनों में करेगा, a + b + c का निकाल लिया, इसमें से b + c का एक दिन का काम घटा देंगे, तो इनका एक दिन का काम कितना आ रहा है, b + c एक दिन में कितना काम करेंगे, बराबर टोटल काम बटे इनका एक दिन का काम। कितना काम कर रहे हैं, 4, जो हम निकाल चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो a + b + c में से b + c का काम घटा देंगे तो आ जाएगा 6 - 4 यानी कि 2 काम। तो a का एक दिन का काम कितना आ गया, 2 काम। पूछ रहा है a कितने दिनों में कर लेगा, टोटल काम है 60, एक दिन में कर रहा है 2, तो टोटल कितने दिनों में कर लेगा, 30 दिन में। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, इन तीनों का मासा बताइए, 14/33, 42/55, 21/22 का मासा क्या है। मासा के लिए क्या करते हैं, ऊपर अंश का मासा और लासा हार का। ठीक है,
और अगर लासा पूछता तो ऊपर का लासा नीचे का मासा, ठीक है। तो ऊपर का मासा देख ली, अंश का मासा कितना आएगा, मासा वो होता है जो तीनों को आराम से काट दे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो जिसके पाड़े में तीनों आएंगे, देख लेते हैं। तो इसमें 7 एक ऐसी संख्या होगी, 7 दूनी 14, इसको भी काट रहा है, 7 6 42, इसको भी 7 21, इसको भी काट रहा है। और लासा, लासा के लिए इन तीनों का नीचे का लासा निकालेंगे तो सीधे सीधे निकालेंगे 33 55 22, तो 11 3 33, 5 और 2, तो ये हो जाएगा इसका लासा 3 5 15 दूनी 30, 30 30 11 330, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 7/330। सीधे सीधे कुछ नहीं करना था, ऊपर का मासा निकालना था, नीचे का लासा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 + 2√10 का वर्गमूल है। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए जो पहले दिया होता है उसको लेते हैं a² + b² = 7, नीचे वाले को लेते हैं 2ab, वो दे रखा अपन को 2√10, ठीक है। इस 2 से हम इस 2 को उड़ा सकते हैं। तो अब देख, इसमें से ऑप्शन चेक करेंगे, ये पहला वाले में इसमें प्लस लगा है, ठीक है। देखेंगे a² + b² 7 कब आ रहा है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो ये अगर इसका a² करूँगा तो ये आएगा 6 + 1, और a × b करके क्या आना चाहिए, √10, ठीक है। स्क्वायर को जोड़ने पर a का स्क्वायर + b² करने पर 7 आना चाहिए, a × b करने पर √10 आना चाहिए। तो 7 तो आ रहा है इससे, a × b करेंगे यानी √6 × 1 करेंगे तो √6 आएगा। ऑप्शन ये सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका स्क्वायर हो गया 4, इसका 5 9, ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसका स्क्वायर हो गया 2, इसका स्क्वायर हो गया 5 = 7, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, √10, तो √2 × √5 आ गया, √2 × √5 = √10, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो प्राप्त आकृति की परिमाप क्या है, ठीक है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 है, ठीक है। यदि ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, और ये समबाहु त्रिभुज है, इन दोनों की एक भुजा कॉमन है। यदि ये 4/3 है तो ये भी 4/3, ये भी 4/3, ये भी 4/3 और ये भी 4, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी एक भुजा 4/3 है, तो ये भी दोनों हो जाएंगी 4/3। और ये वर्ग है, इसकी एक भुजा 4/3 है तो इसकी बाकी भुजाएं भी 4/3 में। अब कह रहा प्राप्त आकृति की परिमाप क्या है। परिमाप के लिए अंदर वाली लाइन को हम भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि परिमाप हम बाहर वाली आकृति की जितनी भुजाएं उनका योग होता है। तो इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो 4/3 गुणा क्या भुजाएं, 1 2 3 4 5, तो सीधे सीधे आ जाएगा 5 × 20/3, यानी कि 20/3 हो गया। ऑप्शन चेक कर लेंगे, 3 × 18, 18 2 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 99 से विभाजित है। 99 से विभाजित होने के लिए 99 के फैक्टर करेंगे हम, तो हो जाएगा 9 × 11, यानी कि 9 से भी विभाजित होनी चाहिए और 11 से ही। 9 से विभाजित होने के लिए संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 और 1 2, 4 6 4 3 9, इनका भी योग 9 9 9, इनका योग आ रहा 18। और 11 से विभाजित होने के लिए मैंने बताया था अल्टरनेट देखते हैं, 1 और 4 5, 5 और 4 9, फिर इसमें देखेंगे 4 और 5 9, ठीक है। इन दोनों का अंतर, यानी कि जो डिजिट सम स्थानों पर है, यानी कि एक के बाद एक, उनका योग, ठीक है, और जो विषम स्थानों पर है उनका योग, उन दोनों का अंतर पूरा पूरा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो ऑप्शन नंबर 9 से विभाजित होने के लिए, 9 से विभाजित होने के लिए हमने चेक कर लिया 18 है, 18 इन सब संख्याओं का योग, ठीक है। तो 9 से विभाजित होगी क्योंकि 18 9 से पूरा विभाजित है। 11 से विभाजित चेक करने के लिए हमने क्या किया, सम और विषम स्थानों पर जो संख्या हैं उनका अंतर भी 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने बहुत किया है, परिमेय और अपरिमेय पढ़ी थी संख्या पद्धति में, तो सीधे सीधे देखा था पाई हमने एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 10⁻³ 3x = 125 हो तो 10⁻⁻2x क्या होगा।
यहाँ 3x आ रहा है, यहाँ 2x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 की पावर 3x को लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाहर ब्रैकेट के 3, यानी कोई ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी होती है तो वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। समझिए इसको, जैसे लिखा है 5 का स्क्वायर पावर 3, तो ये अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो गया 2 तिया 6। ठीक है, तो इसको हमने इसी तरह करा है। 3x को हमने लिख लिया है 10 की पावर x, कोई ब्रैकेट लगा के बाहर 3, तो ये हो जाएगा 125। 10 की पावर x बराबर 3, क्यूब के लिए क्या करेंगे, ये किसका क्यूब है, 5 की पावर 3 का। यहाँ से 10 की पावर x की वैल्यू आ गई, सीधे सीधे दोनों तरफ क्यूब रूट कर देंगे, तो यहाँ से भी क्यूब हट जाएगा, यहाँ से भी क्यूब हट जाएगा, तो ये बचेगा 5। तो 10 की पावर x की वैल्यू आ गई अपने पास 5। यहाँ पर पूछ रहा 10 की पावर -2x, इसको भी इसी तरह लिख लेते हैं। यहाँ पर रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 10 की पावर x की, ये आ जाएगी 5 की पावर -2, यानी कि 1/25। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक 16,075 को किस संख्या भाग देने पर भागफल इतना तथा शेषफल इतना, तो भाजक होगा। सीधे सीधे इसके लिए याद रखिएगा, भाज्य बराबर फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल गुणा प्लस शेष। ठीक है, भाज्य दे रखा है हमें 16,075 बराबर, भाजक पूछा है, भाजक को भाजक ले लेंगे, गुणा भागफल है 167 प्लस शेष है 43। ठीक है, 43 को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 16,075 माइनस 43 अपने पास आ जाएगा 2, 7 में से 4 गए 3, 0, 16,032 बराबर भाजक गुणा 167। 167 को इसके नीचे लाएंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे, 167 से भाग देंगे इसका, सीधे सीधे 167 से भाग देने के लिए तो ये काट देंगे इसको, तो ये आएगा अपने पास 56 बार इसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। अभाज्य जो प्राइम नंबर है जो किसी से भी ना कटे, तो चेक कर लेंगे, वैसे मैंने याद रखिएगा। ठीक है, चेक कर लेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन सी, 2, 3 और तुम्हारा 5, 7। ठीक है, इस तरह देखेंगे 50 से छोटी जितनी होंगी। ठीक है, चेक करते हैं 50 से छोटी वाली जितनी अभाज्य संख्या होंगी वही संख्या हो। इसको याद रखिएगा, 50 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या होती है धन पूर्णांक वो होती है 15। ठीक है, 1 से 50 तक की गिनती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वही संख्या है। इसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे, क्योंकि अगर हम x और y में क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो देख लेते हैं, दो संख्या बड़ी संख्या का दुगना, पहला ऑप्शन देखते हैं, बड़ी संख्या का दुगना 3 दूनी 6 और ये 86, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा, 5 गुना कर लीजिए छोटी संख्या का, 8 पंजे 40 प्लस 3 कितना हुआ 43, ये आ गया 43, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी संख्या का दुगना हो गया 7 दूनी 34 और छोटी संख्या के 5 गुने से 5 प्लस 3, ये भी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट देख लीजिए, छोटी संख्या का दुगना यानी कि बड़ी संख्या का दुगना यानी 14 का दुगना, 14 दूनी 28, वो है छोटी संख्या के 5 गुने से 25 प्लस 3। देखिए, तो बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, यानी कि दोनों 28 आ रहे हैं, ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, भुजा का स्क्वायर बराबर आयत का क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। भुजा दे रखी है हमें 8 वर्ग की, इसका स्क्वायर बराबर है लंबाई चौड़ाई हमसे पूछिए, सीधे सीधे दोनों के
क्षेत्रफल को बराबर कर देंगे, जो जो दे रखा है वो वैल्यू पुट कर देंगे, चौड़ाई आंसर आ जाएगा। तो 64/16 चौड़ाई आ जाएगी। तो 16 चौक 64, तो 4 सेंटीमीटर वह आयत की चौड़ाई आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, यानी कि CP/SP दे रखा है, विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो CP की वैल्यू आ गई 3, SP की वैल्यू आ गई 2। ठीक, तो पुट कर देंगे परसेंटेज चेक करने के लिए। देख लीजिए यहाँ पे CP बड़ा है SP से, तो हमें हमेशा पता है मैंने हमेशा हानि होगी। जब SP बड़ा हो CP से तो हमेशा लाभ होता है, यानी कि लागत मूल्य बेचे गए मूल्य से बड़ा है यहाँ पे, तो हानि होगी। तो हानि के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर ऊपर रखेंगे, यानी कि 1 बटे, अब SP माइनस CP करते हैं तो -1 अपॉन CP मल्टीप्लाइड 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा -33 सही 1/3%। माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे, माइनस लॉस शो कर रहा है। तो 33 सही 1/3% का लॉस, ऑप्शन देख लीजिए, 33 सही 1/3% का लॉस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 10 12 को 12 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। सीधे सीधे पहले संख्या में भाग देंगे तो ये अपना भाग बच जाएगा। भाग दे के देख लेते हैं, 12 से भाग देंगे तो 12 10 12, 12 8 96, 12 9 108, 12 एकम 12, एक उतार लेंगे, इस जीरो को उतारेंगे, यहाँ भी एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर एक जीरो उतारेंगे, फिर एक, तो 12 8 96 बचेगा अपने पास 11 6 5 और ये बचेगा। ठीक है, तो अपने पास 2 बचेगा। अब यहाँ से देखेंगे 12 चौक 48, तो अपने पास जो रिमाइंडर बचा वो आया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य A है, ज्यामितीय माध्य G है, तो हरात्मक माध्य H है, तो याद रखिएगा हमेशा अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा HM से बड़ा होता है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, A बड़ा G बड़ा H, यानी कि A बड़ा G बड़ा H। ठीक है, ये ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है। पहली संख्या मान लेता हूँ मैं A, दूसरी B। वो कह रहा है अंतर दे रखा है B माइनस A अपन को 5 तथा गुणनफल यानी कि B गुणा A दे रखा है अपन को 36। तो व्युत्क्रमों का अंतर यानी कि 1/A माइनस 1/B। तो चेक कर लेंगे, ऑप्शन आ जाएगा, तो एलसीएम ले लीजिए AB या B माइनस A, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे B माइनस A, यानी कि ऊपर दे रखा है 5 और A की वैल्यू A इंटू B या B इंटू A बात वही है, वो हो जाएगी 36। तो आंसर हो जाएगा 5/36, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ कौन प्रतिभावान थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो 20वीं शताब्दी में है वो है श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, इनकी अभी अभी जन्म वो भी गई है। ठीक है, बर्थडे भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 66 मीटर स्क्वायर तथा मीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, तो छत का क्षेत्रफल बताइए। कमरा है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वो दे रखा है अपन को 66 और बाकी वैल्यू दे रखी है। लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यदि चौड़ाई में x मान लेता हूँ यानी कि b बराबर x, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 2x। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 गुणा 2x प्लस x इंटू ऊँचाई है 11 बराबर 66। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 11 से 6 बार, यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा 3x बराबर 6, तो ये हो जाएगा x बराबर 1। x की वैल्यू 1 आ गई, तो b आ जाएगी अपने पास 1 मीटर, l आ जाएगी 2 मीटर। छत का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो।
इसको सही कर लीजिएगा, उतारने में गलती हुई है। तो 660 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ 660 रख देंगे हम, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 60 टाइम जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6x बराबर 10, ठीक है। 6x बराबर 60, तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 10। तो यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू, तो b बराबर 10, और x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे l बराबर 20, यानी कि ब्रेथ आ गई 10 मीटर और लेंथ आ गई 20 मीटर। अब वो कह रहा है छत का क्षेत्रफल, तो छत में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई अपने पास 20 और चौड़ाई है 10, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 गुणा 10, यानी कि 200 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आयत बनाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसमें इकाई का अंक बताइए। इकाई के अंक के लिए इन सबके इकाई के अंक का ही मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो 8 का 48 से करेंगे तो ये आ जाएगा, 8 का 6 से करेंगे 48। अब ये एक और इकाई का अंक आया, इसके इकाई के अंक से करेंगे तो 8 नाम 72, ठीक है। अब एक और इकाई का अंक आया, इस इकाई का अंक का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। याद रखिएगा इस सबका इकाई, किसी का भी इकाई का अंक पूछे गुणनफल में तो हमेशा याद रखिएगा सबके इकाई का अंक का मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। इसका पहले इससे किया तो 48 आया। अब 48 में जो इकाई का अंक होगा उसका नेक्स्ट इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई में जो इकाई का अंक होगा उसका नेक्स्ट इकाई के अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 का गुणा 2 से हुआ 4, ठीक है। 4 उसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो माध्यक होगा 4.5 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।